सीनियर लेवल पे पहुंचने के बाद आदमी रात को 11 बजे धीरे से फ्रिज खोल करके रबड़ी या मलाई का डिब्बा देखता है और फिर शाम को पूछता है, क्यों कुछ मीठा नहीं रखा? खत्म हो गया दादा, आज ही खत्म हो गया। तो फिर धीरे से बोले कि जाओ 2 रसगुल्ले ले आना। ये स्वयं के द्वारा स्वयं को दिए गए दुख से आदमी कैसा परेशान हो गया कि सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते वक्त समंत्रबद्ध स्वामी की एक एक शब्द सार्थक हो गए। बिभेति मृत्योर, मृत्यु से भय भी है लेकिन छूट नहीं रहा। और किसी ने तुमको कहा हो कि चलो भैया ये थोड़ा सा एक बर्फी खा लो, आहा हमको पता है कि दादा की बब्बा की जो शुगर है वो 450 है, अगर एक मीठा कलाकंद ढंग से खिला दें रात में 11 बजे तो सुबह बब्बा की 2.5 कुंटल लकड़ियां पक्की है। उसके बाद भी बब्बा नहीं माने, बब्बा उसके बाद भी बोलत है अच्छा इतनों से कलाकंद दे दो बेटा, लेकिन दे दो। अब मुंह में उतने से रखबे में शुगर बढ़ गई। तो रात में फोन नंबर तैयार रहते इमरजेंसी कॉल में कि अगर जिन ना माने तो इन्हें या तो इंसुलिन टुचा देने हैं और नहीं तो डॉक्टर को बुला के हॉस्पिटलाइज। ऐसे तो तुम्हारी कागज की उस पुड़िया जैसे शरीर को संभाल करके रखा है। विभेति मृत्योर, आदमी स्वयं को खुद प्रताड़ना दे रहा है। जब तुम्हारी खुद की शक्ति नहीं बची शरीर की, एक बार निजी शक्ति का खुद अन्वेषण कर लेते। लेकिन हम तो दौड़ में शामिल हैं। जब वे शिखर चंद कक्का खा सकते हैं रबड़ी और मलाई, तो फिर फलाने चंद का नहीं खा सके तो किस्सू भाई भी खाएंगे क्योंकि शिखर चंद खाता है। क्यों किस्सू, तुम भी खाओगे? हाँ भैया हम भी खाएंगे, लेकिन ऊपर भी जाएंगे फिर। विभेति मृत्योर, और जैसे ही थोड़ी सी पसीना आने लगे तो पूरे गांव में घर में चिल्ला चिल्ला के तहलका मचा दे, हे भाई हमें दर्द हो रहा है। अब तुमने क्यों खाई? क्यों खाई तुमने? क्योंकि हमने स्वयं को दुख देने का ठेका ले रखा है। पड़ोसी तुम्हें दुख देता तो और बात थी, तुमने दूसरा दृश्य देखा, अपने आप के अंदर कसाय पैदा की कि अपने जीवन में हम स्वयं के द्वारा स्वयं को ताप दे रहे हैं। दूसरे का दृश्य को देख करके खुद के परिणाम खराब कर लिए। हमको उससे कोई मतलब नहीं था। फिर हमारी कसाय भी हमको खुद परेशान करती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ तो तुम गुस्साए, लेकिन अकेले कमरे में शांत बैठ करके तुमको गुस्सा आ रही है जहां कोई नौकर्म ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? मान कसाए कमरे में बैठे बैठे समझत कहाँ है बे अपने आप को, हम देख ले हैं उन्हें, अबे तो कछु बे समझ भी नहीं रहे, बे तो सो रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन विस्मरण स्मरण करके स्मृति का दुख होता है। फिर सामने स्वयं को कसाय पैदा करना, फिर आदमी स्वयं को ताप देता है अपनी हैबिट के कारण। हमारी आदत ही ऐसी है महाराज, हम जब बोलते हैं तेज बोलते हैं, हम धीरे बोल ही नहीं सकते। क्यों? हमारी आदत है। तो समीक्षा कर लो, तुम्हारी आदत को घर के लोग पसंद करते हैं कि नहीं? बोले घर के पसंद आए चाहे नहीं आए, हम घर के बड़े हैं, हम जो चाहें वो होइए। स्वयं के द्वारा स्वयं को तापित करने का आपने ऐसा ठेका ले लिया है। कभी आप अपनी भावनाओं से परेशान रहते हैं और कभी आप अपने शरीर से। दुनिया के जितने भी हॉस्पिटल सदाबहार हैं, सदा सुहागन हैं, ये सब आप लोगों की कृपा है। कैसी कृपा है महाराज? आपकी कृपा के बिना दुनिया का कोई भी अस्पताल सुहागन नहीं रह सकता। हर अस्पताल सुहागन है। रोज दिवाली दशहरा उनके घर में मनाया जाता है। शाम को जब पूरा दिन निकल जाता है तो 2 किलो मिठाई ला करके हॉस्पिटल के स्टाफ को हॉस्पिटल वाले खुद ही बांट देते हैं। बोले क्यों? खाओ, तुम लोग की कृपा से हॉस्पिटल खूब चल रहा है, बिस्की खुश हैं, लेकिन उसमें निमित्त हैं आप। हमारी कृपा से तुम्हारी हॉस्पिटल सदाबहार है। क्यों? शरीर के गुणधर्म को समझे बिना और शरीर को खुद हमने परेशान किया।
जब पता था कि नींबू पानी पीने से कफ बनता है, उसके बाद भी शिकंजी बाजार की पी करके आए। महाराज अब मन नहीं मान रहा था तो पी लिए। अब क्या हुआ, गला चूक हो गया महाराज, अब तो आवाज ही नहीं निकल रही है। अब जब तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही है तो तुम क्या करोगे? अब जा करके बोलेंगे, अरे यार कक्का 2 दिन हमने गला में क्या कर लो तुमने? बोले कछु नहीं, नींबू पानी पियो तो तब से इतने कांटा गड़ रहे हैं। अब तुम्हारे छोटे से स्वभाव, एक बार समझ लो ना कि उम्र के बाद प्रकृति बदल जाती है, और प्रकृति बदल जाने के बाद कल अच्छी लगने वाली चीजें आज दुश्मन हो जाती हैं, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। दुश्मन तो दुश्मन है, हो जाती है। प्रकृति बदल गई। 18-19 साल की उम्र में सामने वाले में देवी दिखती थी, अब नहीं दिखती। अब दिखती है लेकिन पूतना दिखती है, ताड़का दिखती है। मंदिर जाता है व्यक्ति, बोलता है भगवान क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था जैसा हो जाएगा। क्यों? प्रकृति बदलती है। प्रकृति बदलती है तो एक वस्तु के कारण व्यक्ति के मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव परिणाम भी धीरे धीरे बदलते जाते हैं। अब वो पत्नी दिन भर जिंदगी भर ताना देती है, हम गए थे तुम्हारे घर में कि तुम आए थे हमारे घर में, कौन पगलाया था, तुम ही लेने आते थे, तुम ही लेटर लिखते थे, तुम ही ने शादी करी, तुम्हारे पापा ने 1 करोड़ खर्चा किए। आदमी बोलता है सब तरफ से हमारी गलती है, लेकिन इससे मुक्ति का उपाय बताओ कोई। अब क्या उपाय है? अब उपाय बस इतना ही है कि हम जैसा कहें वैसा तुम एडजस्ट कर लो। आप लोग जितने भी गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि पत्नी के घर के आने के बाद पत्नी ने आपके घर में एडजस्ट किया कि आपने पत्नी को एडजस्ट किया? अंदर से क्या आवाज आती है? झूठ नहीं बोलना, दस्त लग जाएंगे महाराज, और सच बोल देंगे तो घर में फिर दस्त लगवा दिया जाएगा। इसलिए हम मौन हैं। कितने अच्छे हैं आप, इसी को संत कहते हैं कि यथार्थ को समझने के बाद जो मौनम सम्मति लक्षणम, चुपचाप बैठ करके भी आप बोल रहे हैं महाराज, आपकी बात का समर्थन है, लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं है। ये जीवन है आप लोगों का। आप क्या हैं? स्वयं के द्वारा संतापित हैं। स्वयं के द्वारा संताप है, परिणामों के कारण, कसाई के कारण, भोजन के कारण। कभी आपने अपनी प्रकृति नहीं नापी, आज तक नहीं नापी होगी कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और बस हाजमोला खा ली, हिंगोली खा ली, स्टेपसिल खा ली, फिर कुछ और खा लिया। इसी में आधे लोगों का जीवन चल रहा है।